तो गाइस अगर आप लोगों ने इस एनीमे के पहले के एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे तो आप पहले आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख लीजिए। तो गाइस इस एपिसोड के स्टार्ट में टोमो और जुन एक ट्रेन पे रहता है और जो जुन रहता है वो यहाँ पर एक लौते बचे हुए सीट को कैप्चर कर लेता है। टोमो बोलती है तुम बुरे हो और इसी पे जो जुन होता है वो यहाँ पर थोड़ा साइड हट जाता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पर बैठ सकती हो, जगह बाकी है। टोमो खुश हो जाती है और जाकर वो इसके बगल में बैठ जाती है, पर क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा करीब बैठ जाते हैं तो टोमो को थोड़ा अजीब लगने लगता है। तो यहाँ पर वो खड़ी हो जाती है, वो बोलती है कि मैं खड़ी ही अच्छी हूँ। वो सोचती है कि ये लड़का तो मुझे कभी लड़की जैसा मानता ही नहीं है। ये लोग जिस बस में जा रहे थे यहाँ पर एक अजीब सा पुट्ठा परवट इंसान रहता है और वो आकर टोमो को छेड़ने लगता है। टोमो इस बात पे बहुत गुस्सा जाती है, वो तो इस बंदे को मारना चाहती है पर पता नहीं कि वो चाहती नहीं कि जुन को इस बारे में पता लगे। टोमो को बिल्कुल रोना सा आने लगता है, पर यहीं पर जुन इस चीज को नोटिस कर लेता है और वो जाता है और टोमो को हटा देता है और उस बंदे को पकड़कर बोलता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद जुन ने हर कुछ का ख्याल रख लिया। उसने उस बंदे को पुलिस को भी पकड़ा दिया और पुलिस को बोला कि इसे तुम जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दो। वो टोमो का ख्याल सा रखता है और टोमो को फील होता है कि उसने जुन का ये रूप आज तक कभी नहीं देखा। उसे लगता है कि जुन अब एक्चुअली उसे लड़की जैसा ट्रीट कर रहा है। टोमो बिल्कुल खोई खोई से रहते तो जुन उसे बोलता है अरे मेरी बात सुनो, और वो उसे बोलता है कि तुम्हें स्कर्ट पहनना बंद कर देना चाहिए। इसके बाद टोमो अगले दिन मिसिजो को भी ये कांड बता देती है और मिसिजो यहाँ पर थोड़ी डर सी जाती है। वो टोमो से पूछती है तुम ठीक तो हो ना। टोमो मिसिजो को बताती है अरे ज्यादा कुछ नहीं हुआ, उसने बस मेरे बम्पर को टच किया। मिसिजो यहाँ पर टोमो से पूछती है तुम उसे पुलिस के पास तो ले गई थी ना। इस पे टोमो मिसिजो को बताती है अरे जुन ने उस चीज का ध्यान रख लिया था। इस पे मिसिजो थोड़ा रिलीव फील करती है और वो टोमो से पूछती है अच्छा तुम मुझे जुन के बारे में क्या बता रही थी। तो वो बताती कि जुन ने मुझे बोला कि स्कर्ट्स मत पहनो, आखिर स्कूल लड़कियों को स्लैक्स पहनने का भी तो परमिशन देता ही है। टोमो जुन से पूछती है तुम मुझे अचानक से ये बातें क्यों बता रहे हो, जिस पे जुन बोलता है क्योंकि स्कर्ट तुम पे बहुत गलत लगता है। पर इस बात पे टोमो गुस्सा आ जाते है और वो जुन को एक मुक्का मारती है। वो मिसिजो को यहाँ पर प्रेजेंट में बोलती कि मुझे लगा था कि वो मुझे लड़की समझता है पर वो एकदम बेवकूफ है। पर मिसिजो यहाँ पर बोलती है कि हो सकता है कि उसने ऐसा तुम्हें इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहता कि लोग तुम्हें छेड़े। इस पे टोमो बोलती है तो तुम कहना चाहते हो कि जुन मुझे सच में लड़की जैसा ट्रीट कर रहा है। मिसिजो थोड़ा सोचती है और वो बोलती है नहीं मुझे लग रहा है कि मुझे गलत आइडिया हो गया था। टोमो बेचारी बोलती है तो वो मुझे लड़की जैसा कभी ट्रीट नहीं करेगा क्या। वैसे यहाँ पर मिसिजो भी टोमो को बोलती है कि मैंने नोटिस किया कि तुम्हारा स्कर्ट बहुत ज्यादा छोटा है, मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसी लड़की हो जो अपने टांगों को दिखाना पसंद करती है। टोमो इस पे बोलती है कि ये छोटा इसलिए क्योंकि इससे मुझे मूव करने में आसानी होती है। मिसिजो बोलती है सच में स्कर्ट तुम्हारे लिए नहीं बना है। वो उसे बोलती है कि एक बार जरा अपना शॉर्ट्स उतारना तो टोमो इस पे शर्मा जाती है। वो बोलती है कि तुम अचानक से परवर्ट क्यों बन रही हो। मिसिजो बोलती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। वो उसे बताती है कि स्कर्ट के नीचे हम और कुछ नहीं पहनते हैं। इस पे टोमो बोलती है तुम झूठ बोल रही हो, अगर हवा है और अगर ये स्कर्ट उड़ गया तो लोगों को सब दिखेगा। तो मिसिजो टोमो को बताती है कि स्कर्ट उसी के लिए होता है और मैंने भी इसके नीचे कुछ नहीं पहना है। टोमो घबराते हुए मिसिजो को बोलती है तुम इस किस्म की लड़की हो क्या, और मिसिजो बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि तुम मुझसे घबराओ। अब इसके बाद हमें दिखाया गया कि मिसिजो जाती है जुन के पास और वो उसे बोलती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी टोमो से लड़ाई हो गई है। जुन इस पे कुछ रिप्लाई नहीं देता और वो आगे बढ़ जाता है, पर यहीं पर मिसिजो से बताती है कि टोमो तुम्हारा वेट कर रही है, वो तुम्हारे संग घर जाना चाहते हैं यार। इस पे भगा भगा आता है जुन मिसिजो के पास और वो उसे पूछता है कि क्या टोमो अब उससे गुस्सा नहीं है। वो खुश हो जाता है और फिर वो टोमो के पास निकल जाता है और फिर हमें टोमो को भी दिखाया जाता है जो कि कुछ इस अंदाज में उसका इंतजार कर रही रहती है। अब इस गेटअप में टोमो को भी थोड़ा ऑकवर्ड तो फील होता है और जब जुन आके टोमो को देखता है तो उसकी फट जाती है, वो तो शर्माने लगता है। वो ज्यादा कुछ नहीं बोलता है, वो बस टोमो को बोलता है कि चलो हम घर चलते हैं। अब टोमो को इस गेटअप में बहुत अजीब लग रहा था और वो यहाँ पर जुन से माफी मांगती है आज उसे मारने के लिए। टोमो को फील होता है कि सच में आज जुन थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है और जो जुन होता है वो बिना देखे जाकर एक पोल में टकरा जाता है। इससे टोमो को रियलाइज होता है ये तो बिल्कुल वियर्ड एक्ट कर रहा है आज। ये लोग फिर से बस में जाते हैं और इस बस में फिर से आज बैठने की जगह नहीं रहती और जुन को तो यहाँ पर लगता है कि सारे लड़के टोमो को पूरी नजर से घूर रहे हैं, तो इसी कारण से वो टोमो को घेर कर खड़ा हो जाता है। वापस जाते हुए एक हवा से चलती है और टोमो का जो ड्रेस होता है वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है, तो वो कैसे भी करके उसे नॉर्मल करती है। उसे रियलाइज होता है कि जुन तो आज उससे बहुत दूर चल रहा है। वो आगे बढ़ती है और जुन के हाथों को पकड़ लेती है और उसी टाइम पे फिर से हवा चलता है और कुछ ऐसा दृश्य बनता है। जुन तो बेचारा यहाँ पे शौक में जाकर बेहोश ही हो जाता है। टोमो और जुन एक जगह पर बैठ जाते हैं और वो यहाँ पर इससे कल के लिए माफी मांगता है। वो बोलता है कि मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ तो मुझे हक नहीं है कि मैं तुम्हें कपड़े पहनने पर एडवाइस दूं। पर वो बोलता है तुम्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिसमें तुम अनकंफर्टेबल हो, इससे मेरी भी बुरी हाल हो जाती है। टोमो को यहाँ पे लगता है कि जुन कितना इंटरेस्टिंग फेस बना रहा है। अगले दिन मिसिजो टोमो से पूछती है कि तो कल कैसा रहा। टोमो बोलती है वो बहुत अजीब था और उस तरीके से अब से मैं कभी कपड़े नहीं पहनूंगी। मिसिजो ये भी पूछती है कि जुन का क्या रिएक्शन था और इस पे टोमो बोलती है कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर वो तो बिल्कुल एक पत्थर जैसे जमीन पर बिखर गया था। मिसिजो फिर से जाकर जुन को मॉक करती है। वो बोलती है कि मैंने सुना कि आज दिन भर तुमने टोमो से बात नहीं की है। जुन यहाँ पर बुरे मूड में रहता है तो वो यहाँ पर मिसिजो के सर पे एक नॉक सा मारता है, पर फिर जुन बहुत हिम्मत करता है और वो वापस से जाके टोमो के कंधों पर हाथ रख देता है। वो उससे पूछता है कि आज हम लंच में क्या खाएं। टोमो बोलते है तुम ऐसे अचानक से चीजें करना
बंद भी करो। और यहाँ पर मिसुजू इसे देखकर सोचती कि चलो देखते हैं कि कब तक ये लोग नॉर्मल रहते हैं। इसके बाद हमें कैरल को दिखाया गया जो कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की रहती है। टोमो भी इसे देखती है और वो बोलती कि देखो हर रोज की तरह इसके चारों तरफ तो लड़के ही लड़के हैं। टोमो मिसुजू से पूछती कि आखिर मैं उसके जैसी कैसे बनूं। और इस पे मिसुजू बोलती कि तुम्हारे हाथ में जो डंबल है उसे तुम नीचे रख दो पहले तो। वो टोमो को बताते कि वो सिर्फ पॉपुलर इसलिए नहीं क्योंकि वो खूबसूरत है, पर वो इकलौती इंग्लिश स्टूडेंट है यहाँ पर, इसलिए वो थोड़ी प्रीमियम है। और वो ये भी बताती कि इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल सॉफ्ट और डिफेंसलेस है, इस कारण से लड़के इसके तरफ आकर्षित होते हैं। टोमो बोलती है डिफेंसलेस होना अच्छा क्यों है, ऐसे तो कोई भी तुम्हें मार के चला जाएगा। इस पे मिसुजू बोलती कि हर चीज को तुम मारने पीटने से कंपेयर मत किया करो। टोमो यहाँ पर सोचते हुए जा रही थी कि अगर मैं कैरल की दोस्त बन जाऊँ तो शायद मुझे पता चले कि उसका ट्रिक क्या है। और यहीं पे उसे मिसाकी दिखता है और इसके साथ तो कैरल रहती है। कैरल को देखकर बोलती है ये तो कॉटन कैंडी है। टोमो मिसाकी से पूछती है तुम इसके साथ क्या कर रहे हो, जिसपे मिसाकी बताते कि ये मेरे दूर की रिलेटिव है। और यहाँ पर जो कैरल होती है वो बताते कि एक्चुअल में हम लोग एंगेज भी है। कैरल ये भी बताते कि हम लोग की तो 3 बार शादी भी हो चुकी है। टोमो के मन में इस बात पर बुरे ख्याल आने लगते तो यहाँ पर मिसाकी बोलता है अरे शादी मतलब हम लोग बचपन में घर घर खेलते थे उस समय शादी। मिसाकी पूछता है कि तुम दोनों दोस्त हो क्या, तो यहाँ पर कैरल बोलती कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये मेरे क्लास में भी है। वो बोलती है एक्चुअल में मैं लड़कों पे ध्यान नहीं देती। और यहाँ पर टोमो बोलती कि तुम्हें दिखता नहीं है क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मैं स्कर्ट में खड़ी हूँ। मिसाकी यहाँ पर टोमो को बोलता है तुम बुरा मत मानो, इसकी बस बातें ही अजीब है, ये बुरी नहीं है। टोमो मिसाकी की बात मान जाती है। कैरल यहाँ पर टोमो को पोक करने लगता है और यहाँ पर मिसाकी डर जाता है। वो बोलता है कैरल को ऐसा मत करो तुम। इसके बाद पता नहीं क्यों कैरल बार बार टोमो को अलग अलग जगह पे जाकर गधा बुलाने लगती है। यहाँ पर मिसुजू भी रहती है और टोमो इसे बोलती कि पता नहीं से क्या हुआ है, मैं इससे कल मिली थी, ये तो मिसाकी के साथ थी और ये उसकी फियांसे भी है। मिसुजू यहाँ पर टोमो से पूछती है जब तुम कल इससे बात कर रही थी तो क्या मिसाकी तुम्हारे साथ था, जिसपे टोमो बोलती है कि हाँ मिसाकी हमारे साथ ही था और उसी समय इसने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। और यहाँ पर मिसुजू भी इसे बोलती कि तुम गधी हो। इसके बाद कैरल मिसुजू के पास जाती है और वो उससे बोलती कि मुझे तुमसे बातचीत करनी है। पर यहाँ पर मिसुजू कैरल को बोलती है अरे मैं तुमसे बात करूंगी पर पहले मेरे बेंच से नीचे उतर जाओ। तो मिसुजू क्लियरली कैरल को बोलती कि मुझे तुम्हारी जैसी लड़की नहीं पसंद है। इस पे कैरल बोलती है ठीक है पर मुझे टोमो के बारे में तुमसे सवाल करना है। मिसुजू बोलती तुम गलत पर्सन के पास आई हो, टोमो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। इस पे कैरल बोलती है अरे मैं तुम्हें केक खिलाऊंगी, वो टेस्टी होता है, सोच लो। इस पे मिसुजू बोलती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बात सुन लूंगी। कैरल मिसुजू से सीधा बोलती है कि मुझे टोमो चान को हराना है। मिसुजू बोलती है अरे अपने अंदर के कपट को थोड़ा सा छुपाओ तुम। और वो मनी मन सोचने लगती कि कैसे मैं इस लड़की का इस्तेमाल करूं। और वो कैरल को बोलती है अगर तुम ये करना चाहती हो तो मैं एक बंदे को जानती हूँ जो तुम्हारी मदद कर सके। वो कैरल को जॉन के पास भेज देती है और ये जो कैरल होती है वो तो जाकर उसके लॉकर में छुप जाती है और उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जॉन बोलता है ठीक है पर तुम पहले मेरे लॉकर से निकलो। और इसके बाद ये लोग एक दूसरी जगह पे बात करते हैं। कैरल बोलती है मुझे किसी को हराना है और जिस बंदे से मैंने एडवाइस मांगी उसने मुझे तुम्हें रेफर कर दिया। जॉन यहाँ पर कैरल को मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। वो बोलता है कि एक्चुअल में मुझे अपने बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब पे कुछ काम करना है तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा ताकतवर बनने में। वो अपना हाथ उठाकर कैरल को बोलता है कि जरा इस पे मारो तो। और जो कैरल होती है वो इसके फेस पर ही मार देती है। तो जॉन बोलता है अरे मैं तो सोच रहा था तुम मेरे हाथ पे मारोगी। वो कैरल को क्लियरली बोलता है कि तुम तो बहुत कमजोर हो, एक बिल्ली भी तुम्हें हरा देगी। पर वो उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसे इतनी ताकतवर तो बना देगा कि वो एक भालू से भी जीत जाए। इसके बाद अगले दिन टोमो के क्लास में आकर जॉन जो होता है वो कैरल को ब्लॉन्डी बोलकर ले जाता है। यहाँ पर कैरल बोलती भी कि मेरा नाम ब्लॉन्डी नहीं है, वो कैरल है। टोमो इसे देखकर पगलाने से लगती है। वो यहाँ पर मिसुजू को हिलाने लगती है और उससे बोलती कि आखिर ये क्या नौटंकी था अभी। मिसुजू यहाँ पर दिमाग लगाती है और वो टोमो को भड़काने लगती है। देखो हो सकता है कि उनके बीच हो रहा हो, देखो वो कितनी जल्दी यहाँ से गए। बाद जॉन को कैरल की ट्रेनिंग करते हुए दिखाया गया। वो यहाँ पर पहले रनिंग की ट्रेनिंग करते हैं पर कैरल तो थोड़ा सा भागती है और थक कर बैठ जाती है। फिर हमें टोमो को कराटे करते हुए दिखाया गया और उसके मन में सिर्फ जॉन और कैरल ही रहते हैं। वो यहाँ पर बहुत गुस्से में रहती है और अपने अपोनेंट को पीट रही रहती है। वो तो मिसाकी का भी बुरा हाल कर देती है। इसके बाद फिर से जॉन को कैरल को ट्रेन करते हुए दिखाया गया। वो यहाँ पर ना ही क्रंचेस कर पाती है ना ही एक भी पुशअप कर पाती है। जॉन बोलता है कि आखिर तुम कर क्या सकती हो। और यहाँ पर कैरल बोलती है कि मैं स्किपिंग कर सकती हूँ। जॉन बोलता है चलो ठीक है यही कर लो। पर जब वो स्किपिंग करने लगती है तो उसका सामान कूदने लगता है। जॉन जो होता है इस बात पे अपने फेस को ऊपर करके खड़ा रहता है। तो इस पर कैरल बोलती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। जॉन बताता है कि मैं नेक एक्सरसाइज कर रहा हूँ। यहीं पर टोमो भी पहुंच जाती है और यहाँ पर जॉन और कैरल इस पोस्चर में खड़े रहते हैं जिससे टोमो को बहुत बुरा फील होता है। वो यहाँ पर इसे एनिमी को पटकना सिखा रहा था और यहाँ पर कैरल टोमो को देखकर बोलती है वो रही मेरी एनिमी। जॉन बोलता है तुम टोमो की बात कर रही थी, वो तो बहुत ताकतवर है। टोमो जॉन के कॉलर को पकड़ लेती है और वो उसे बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो पागल कहीं के। इस पे जॉन बोलता है कि तुम गुस्सा क्यों रही हो इतना। कैरल को समझ में आ जाता है कि मिसुजू ने उसे बोला था कि तुम बस जॉन के साथ रहो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें उसे कैसे हराना है। और वो यहाँ पर टोमो को बोलकर निकल जाती है कि हमारी दुश्मनी खत्म हुई और ये भी किसी के साथ मेरी ट्रेनिंग भी चल। इसके बाद मिसुजू को कैरल के संग कहीं कार में जाते हुए दिखाया गया और मिसुजू यहाँ पर बोलती कि तुमने तो बोला था कि तुम मुझे केक खिलाओगी, तो आखिर हम इस बड़े कार में क्या कर रहे हैं। वो ये भी पूछते कि उस काले सूट में वो लड़का कौन है, जिसपे कैरल बोलती कि मुझे नहीं पता। वो बोलती कि मेरे घर में तो ऐसे बहुत सारे काले सूट में लड़के होते हैं। वो पूछती
बोलती है आखिर तुम्हारे घर में ऐसा कोई नहीं होता क्या? मिसुजो बोलती है मुझे पता है कि बहुतों के घर में नहीं होते। फिर ये लोग केक खा रहे थे और यहाँ पर कैरल मिसुजो से पूछती कि तुम मेरे संग केक खा रही हो तो क्या तुम अब मेरी दोस्त हो? इस पे मिसुजो बोलती है मुझे पता नहीं क्या तुम दोस्त चाहती भी हो? कैरल इस पे बोलती कि हाँ मैं बिल्कुल चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। मिसुजो कैरल को बोलती है अगर तुम्हें दोस्त चाहिए तो तुम्हें टोमो से बातचीत करनी चाहिए। जिस पे कैरल बोलती है पर मैं पूरे दिन उससे बुरा बर्ताव कर रही थी। इस पे मिसुजो बोलती है अरे तुम उसका चिंता मत करो, वो तुमसे दोस्ती कर लेगी, वो किसी के भी बातों में आ जाती है। अरे देखो वो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बोलती है। इस पे कैरल बोलती है वो तुम्हारे बैड पर्सनैलिटी के बावजूद तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बोलती है और मिसुजो बोलती है इसी कारण से तुम्हारे दोस्त नहीं है। नेक्स्ट डे कैरल टोमो के पास जाती है पर उसे अचानक से एक दृश्य आता है कि कैसे बचपन में उससे कोई दोस्ती नहीं करता था, सब उसे वियर्ड समझते थे। पर जब वो टोमो से पूछती है दोस्ती के लिए तो टोमो बोलती है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। और कैरल बोलती है कि तुम तो बिल्कुल एक एंजल हो टोमो, क्योंकि उसे टोमो में एक एंजल दिखती है। और वो यहाँ पर मिसुजो से भी पूछती कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मिसुजो बोलती है हाँ मैं बन जाऊंगी तुम्हारी दोस्त। वो बोलती है आखिर तुम इतनी रिच तो ठहरी। जिस पे कैरल बोलती है तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुश हूँ कि मैं अमीर हूँ। इसके बाद टोमो जुन को भी बताती है कि उसने कैरल से दोस्ती की और वो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। जुन बोलता है वैसे मिसुजो और कैरल तो लड़कों में बहुत ज्यादा फेमस है। इस पर टोमो बोलती है कि हाँ ये दोनों बहुत ज्यादा गर्ली और क्यूट है। यहाँ पर जुन बोलता है कि वैसे मैं मिसुजो के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता। और टोमो इस पे बोलती है क्या तुम उसे पसंद करते हो? इस पे जुन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं, हाँ ये अलग बात है कि जब हम लोग मिडिल स्कूल में थे तो हमने थोड़ी दिन के लिए डेट किया था। जुन को रियलाइज होता है उसने गलती से ये कैसे बता दिया। और यहाँ पर टोमो का फेस तो देखने लायक होता है। और गाइस ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड तक के लिए सायोनारा।